अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक सबक आमूज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वाक़या आपको ज़रूर पसंद आएगा। किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और इसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था। आखिर वो चोर ही तो था। इस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूँगा जो नहायत मुत्तकी और परहेज़गार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो इसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहज़ादी की शादी कर दे। चोर के दिल में एक हिरस पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर इसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। इसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और इनकी वज़ाकता अख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ तो शायद यह बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेज़गार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहज़ादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये इस चोर का एक नहायत हकीर और जलील दुनियावी मकसद था जिसके लिए इसने ये इरादा किया। फिर इसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गाना लिबास और पोशाक वज़ाकता अख्तियार करके इस मस्जिद में जाकर नमाज़ें, ज़िक्र व तिलावत, मुराकबा सब शुरू कर लिया। दिन गुज़रते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं। जवान, ज़ाहिद इबादत में लाजवाब, तकवा व तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फिक्र शुरू कर दिया कि शहज़ादी के मुतालिक जो सोचा था इसके लिए इसी का इंतखाब क्यों ना कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर इस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर इससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूं। इसने पूछा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार हो, अल्लाह वाला हो, और वो इसकी तलाश में थे। तो अब इनकी नज़र इंतखाब आप पर आकर रुक गई है, लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना और आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वज़ीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं। इस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ इसको सुनाया और इसके बाद इस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वज़ाकता इसी हिर्स की वजह से इख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना बना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा खुदा काफ़ी है। बेशक जब इबादत हो जाए, नमाज हो जाए, ज़िक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाज़ें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। मज़ीद अच्छे वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय के बारे कमेंट में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।